नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उद्देश्य, नवीन अधिनियम जिसमें क्या क्या सांसदीय प्रक्रिया अपनाई गई, उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 में ई कॉमर्स के लिए क्या अधिनियम बनाए गए हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो की लिंक शेयर कीजिएगा। 20 जुलाई 1920 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया, जो उपभोक्ताओं को सशक्त करने के साथ उन्हें उनके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में तीव्रता से और कम समय में कार्यों का निपटान करेगा। पुराना अधिनियम न्याय हेतु सिंगल पॉइंट पहुंच के कारण ज़्यादा समय लेता था। सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ उस समय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया था। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, फिर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। उसके बाद इसमें 2019 में बदलाव किया गया और अंत में 2021 में ई कॉमर्स जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा जैसे ई कॉमर्स साइट्स है, उनके लिए 2021 में अधिनियम बनाए गए हैं। भारत शासन द्वारा पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में अधिक तीव्रता व कम समय में बदलते परिवेश के अनुरूप नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। यह नवीन व्यवस्था भारतीय परिवेश में उपभोक्ता के बदलते मापदंड व न्याय तक सरल पहुंच बनाने के उद्देश्य से भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करना, उपभोक्ता विवादों का समय पर निपटारा करना, प्रभावी प्रशासन। नवीन अधिनियम की सांसदीय प्रक्रिया। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 लोकसभा में 5 जनवरी 2018 को प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में 20 दिसंबर 2018 को पारित किया गया। देखिए, जनवरी में प्रस्तुत किया गया था और पारित कब हुआ? 2020 में। कब? दिसंबर में। उसके बाद 16वीं लोकसभा का विघटन हो गया। 16वीं लोकसभा में बहुमत नहीं मिला तो इसका विघटन हो गया। उसके बाद वर्ष 2019 में विधेयक पुनर्स्थापित मतलब पुनः प्रस्तुत किया गया। कब? 2019 में। 18 में तो ये विघटित हो गया। पुनः प्रस्तुत किया गया। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति एवं राजपत्र में प्रकाशन हुआ। 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी, उसके बाद राजपत्र में प्रकाशन हो गया। अधिनियम के रूप में 20 जुलाई 2020 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। देखिएगा, 2019 का अधिनियम 20 जुलाई 2020 को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया, भारत देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद नवीन आदेश लाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के लिए। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार 2021 को अधिसूचित किया। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं 2019 में और 2019 का यहाँ पर संशोधन किया गया है। जैसे जिला आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 1 करोड़ रुपये तक इसका था, उससे बदलाव करके 50 लाख किया गया है। राज्य आयोग जो 1 से 10 करोड़ रुपये तक था, उसमें
50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक। राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से ऊपर था, उसे 2 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद अधिनियम की विशेषताएं। ई कॉमर्स और अनुचित व्यवहार पर नियम यहाँ पर बनाया गया है। जैसे सरकार उपभोक्ता संरक्षण, जिसमें ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी, जिसके व्यापक प्रावधान निम्नलिखित है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है, ये केवल परामर्श नहीं। प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एडवाइजरी, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट भुगतान के तरीके, शिकायत नियंत्रण तंत्र, भुगतान के तरीके की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधी विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। इसमें रिफंड भी करेगा, उसके बाद एक्सचेंज भी करेगा, उसकी गारंटी भी देगा। इसमें गारंटी भी होगी डिलीवरी की, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट में पूछा जा सकता है। उसके बाद उत्पाद दायित्व। यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदत्त को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। विधेयक के अनुसार किसी उत्पाद में निम्नलिखित आधारों पर दोष हो सकता है: उत्पाद सेवा के निर्माण में दोष, डिज़ाइन में दोष, उत्पाद की घोषित विशेषताओं से वास्तविक उत्पाद का अलग होना। जैसे कि आप कुछ खरीदते हैं तो आपने जो डिलीवर किया गया है, आपने जो ऑर्डर किया है वो डिलीवर हुआ है, लेकिन आपने जो मंगाया है वो आपको नहीं मिला, तो आप यहाँ पर उसके ऊपर केस कर सकते हैं। डिज़ाइन में दोष हो गया, निश्चित वारंटी के अनुरूप ना होना, प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना, इन सभी बातों पर उस पर आप क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं। मिलावटी नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सजा। इस अधिनियम में एक सक्षम न्यायालय द्वारा मिलावटी नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अदालत को 2 साल तक की अवधि के लिए व्यक्ति को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को निलंबन कर सकती है और दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाए जाने पर लाइसेंस को रद्द कर सकती है। मिलावटी नकली सामान निर्माण हेतु ये सजा का प्रावधान दिया गया है। मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था। मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। नए अधिनियम में मध्यस्थता का एक विकल्प मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था। मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। नए अधिनियम में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। ये इस अभिनिर्णय प्रक्रिया को सरल करेगा। जहां भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हो, वहां मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लेखित की जाएगी। उपभोक्ता आयोग के तत्वाधान में स्थापित किए जाने वाले मध्यस्थता प्रकोष्ठों के माध्यम से मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। थैंक यू दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।